मर्दों देखो, फिर बोलो कि सीमा भाभी का शरीर गठीला। वो दिखाती अपना अंग अंग दिखाती है मर्दों को नाच नाच के। सीमा बड़ी सुंदर लगती, ले जाओ अपने घर में। मैं क्या बताऊं, जूते की कमी है, जूते की। एक नचनिया, एक कोठे वाली, एक बार गर्ल, एक 36 पतियों वाली, उसके लिए इन लोगों के लिए पैसे निकलते हैं, पेटीएम निकलता है। दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों सीमा ने हद कर दी। सीमा के केस में बेहद बड़ी भूल हो गई मेरे दोस्तों। अब जो सीमा गलती करने वाली है वो गलती सीमा हैदर को बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्तों ये भगोड़िया औरत हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुसी और ये हमारे देश के अंदर एक बेशर्मी की तौर पर रह रही है। इसको कोई शर्म नहीं है वो किसके साथ रह रही है मेरे दोस्तों। उसके परिवार को भी ये शऊर नहीं है कि हमने एक इलीगल औरत को, एक अपराधी औरत को अपने घर में रख रखा है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के ऊपर एक और केस लगना चाहिए ताकि ऐसे हरकत कोई नहीं कर सके दोबारा भविष्य में। क्योंकि दोस्तों एक अपराधी अपराधी होता है, वो अपराध करने से कभी बाज नहीं आता। क्योंकि ये औरत एक अपराधी है और पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुसी है। इसको जमानत जो मिली थी वो जमानत कैंसिल हो और इसको दोबारा जेल भेजने का काम करे हमारे देश की पुलिस। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई, पूरी डिटेल और पूरी जानकारी मिलेगी कि सीमा हैदर को सजा होगी या नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि ये तो 2 टके की औरत है, इसे अपनी सुध तो है नहीं, अपना तो ये कुछ कर नहीं सकती है, अपने बच्चों को तो ये देख नहीं पाती है। ये उतनी छोटी जो अभी 4 मंथ की बच्ची है उस बच्ची की देखभाल करेगी? नहीं, कभी नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि कई बार जो है डॉक्टर कैसे कहते हैं कि कोई दवाई ऐसे आती है छोटे बच्चों की, जब तक वो साल भर के नहीं होते हैं, कि वो जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है न्यू बॉर्न बेबियों की, उस दवाई को जो है माँ के दूध में खिलाया जाता है। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे, जो माँ बाप बने होंगे उनको पता होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना वो पानी में घुल के दिया जाता है, ना वो गर्म पानी में घुल के दी जाती है। वो दवाई दी जाती है माँ के स्तनों से निकाले हुए दूध के साथ में। तो ये कहाँ, इससे कहाँ दूध निकलेगा? इसने कौन से बच्चे को पाला हुआ है? तो जब उस बच्ची के लिए दवाई लेके आए होंगे तो डेफिनेटली जो है इस तरह से, मैं अपने मन से नहीं, मैं डॉक्टरों के बोलने से बोल रही हूँ। क्योंकि भाई हम लोगों के साथ तो ऐसा हुआ था, जब तक हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे बच्चों के लिए इस तरह बोला जाता था कि भाई माँ के दूध के साथ में ये दवाइयाँ खिलानी है। उन दवाइयों का एक चूरा मिलता है, उनको स्पून में रखते हैं, उसमें माँ का दूध डालते हैं और उसको घोल के बच्चे को पिलाया जाता है। जो लोग सहमत हैं इस बात से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ किया हुआ है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इस तरह दवाई खिलाई है। तो ये 2 टके की औरत जो अपने आप को बोलती है मेरी जान है, मेरी ये है, अरे उन 4 बच्चों की तो तूने जान ले ली जिनको तो वहाँ से लेके आई है पाकिस्तान से, गंदी नाली की कीड़ी। तो उन बच्चों को तो देख ले पहले। तो इस बच्ची को रहने दे, इस बच्ची को इसके माँ को दे दे। बार बार कितनी बार लेके आएगी? और जब बच्ची तेरे पास नहीं लेके आएगी, आजकल गाइस इसके पास बच्ची है तो आजकल इसने 1 महीने तक के लिए जो है वीडियो बना दी होगी। क्योंकि बच्ची अगर बीमार रहेगी तो बच्ची को तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आज तक रोड पे ये किसके साथ नाची है? ये रोड पे ऐसे नाच नाच के हाथ पकड़ के जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी चापलूसी कर रही है। जो इसके साथ में रोड पे वॉक करने जा रही है, जिसको ये पनीर की सब्ज़ी खिला रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो भाई, उन्होंने अपनी कोख की बच्ची, कोख से पैदा होते ही वो बच्ची जैसे ही वो दुनिया में आई, इसकी उस पर डाल दी, झोली में डाल दी, तो इतना तो इसको करना ही पड़ेगा। इतनी नौकरी तो इसको इसकी करनी पड़ेगी। नहीं करेगी तो वो बच्ची को ले जाएगी। हम लोग सोच रहे थे ना, पता नहीं किसका बच्चा होगा, किसका बच्चा होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल जो है अगस्त में, यही जो इनके घर में जो आ रखी है, इसकी जो बहन है, लपू की बहन, ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। और उस टाइम पे इसने दावे किए थे कि मेरे को बेटा होगा, बेटा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, कन्या जो है, कन्या उत्पन्न हो गई। तो इसने फिर क्या बोला, जब कन्या हो गई, क्या बेटा हो बेटी हो कोई बात नहीं है। तो ये जो बेगैरत औरत है, ये यहाँ पे नागरिकता पाने के लिए जो ये इतनी मशक्कत कर रही है, इसके बाप ने कब्र में से कोई लिखित में नहीं दिया है, या इसका बाप कब्र में से निकल के नहीं आया था इसको यहाँ पैदा करने के लिए कि जो इसको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता किस बेस पे मिलेगी? पहले मुझे वो लोग ये बताएं जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे 15 तारीख के लिए बोल रहे हैं कि 15 तारीख को इसको नागरिकता मिल जाएगी। किस बेस पे? ऐसा कौन सा प्रावधान है कि जिस प्रावधान के अनुसार इसको नागरिकता मिल जाएगी? क्यों मिल जाएगी? क्यों मिल जाएगी? ये औरत जो है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी भी बोल रही हूँ, अपने ही बच्चों का किडनैप करके लेके आई है, अपने ही बच्चों की जो है लाइफ स्पॉइल कर दी है। ये वो है, क्या बोलते हैं जिसको, वो सांप, नागिन, जिसने अपने ही बच्चों को डस दिया। ये वो नागिन है, वो 2 टके की नागिन है जो अपने ही बच्चों को डस रही है ना। जब आई थी ये तब में और अब में इसमें कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है, आप ये देखिए। और इसने पूरे घर वालों को जो है ना इस तरह से वो बना दिया है कि पूरे घर वाले जो है ना इसके गंदे कामों में जो है वो हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। बचने वाला कोई नहीं है, चाहे वो ससुराल में चले। अगर इसने अपनी बेटी दे रखी होगी तो डेफिनेटली जो है आँच, नी तो आँच तेरे पे भी आएगी, ठीक है।
तूने अपनी नवजात शिशु, अपनी नवजात बच्ची को इसकी गोद में डाला है, किस बिहाफ पे, कितने पैसे लिए तूने इससे? फ़ोन देते हुए तो हमने देख लिया था, वो दूसरी वाली को फ़ोन दिया तो उसका मुंह चुप कराने के लिए कि ताकि ये किसी से ना बोले। ये औरत, अबे और 2 टके की औरत नचनिया, जब तेरी सोच खत्म होती है ना, मैंने बोला हमारी सोच चलती है, ठीक है ना, जो तू सोच के तू वो कर देती है ना कि मैं मेरे बस की नहीं है सोचना, फिर हमारी सोच चलती है। तू किस हद तक जा सकती है, तू कितनी बेगैरत और कितनी नीचे तक गिर सकती है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है, वो ये हम लोगों को पता है। तभी तो तेरे को पहचानने से तेरे मुल्क वाले मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये गंद नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए तू गंद, हमें भी नहीं चाहिए। और हमें ये जो मीना फैमिली है ना, ये भी गंदगी है, ये भी एक गंद आके दूसरे गंद में मिल गए हैं, हमें ये गंद नहीं चाहिए। इतनी बेगरत औरत है, इतनी बेशरम औरत है, जिस घर में पनाह मिली हुई है, जिस घर में रह रही है अपने 4 बच्चों को लेके, उन्हीं घर वालों को इसने घर से बाहर निकाल दिया, उसी घर में जो है इसने राजपाट जमा दिया, उन्हीं घर वालों को इसने किराए पे रहने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी बेशरम औरत है, इतनी बेगरत औरत है। कभी इसने रिश्तों को कुछ नहीं समझा। समझती होती तो अभी तक अपने मुल्क में होती, चाहे वो दिहाड़ी करती, मजदूरी करती, चाहे कुछ भी करती, अपने 4 बच्चों को पाल सकती थी। लेकिन इसको तो रही बिल्कुल, इसको ये था कि मैं वहाँ जाके बेहतर मैंने यहाँ बना ली है, बेहतर वहाँ बना लूँगी, कुछ ये लोग देंगे, कुछ टाइम इन लोगों ने पाला, कुछ टाइम वो लोग पाल लेंगे, हिंदुस्तान वाले। तो हिंदुस्तान के पता क्या है, मैं एक तेरे को राज की बात बताऊँ, एक तेरे को मैं सीक्रेट बात बता देती हूँ। जब हिंदुस्तान वालों को ये पता चलेगा ना कि ये क्रिमिनल है, और ये क्या बोलते हैं, तेरे ही भाई की बात बता देती हूँ मैं, तेरे जो इनलीगल भाई बने हुए हैं ना, उनकी बात बता देती हूँ कितना आ रहे हैं। पर एक बात और बता देती हूँ, जैसे ही तेरे ऊपर एलिगेशन लगेगा ना, एक एक करके हाथ छोड़ के चले जाएंगे। तेरे को मझधार में तेरे नैया डुबोने के लिए एक एक करके तेरा हाथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा तेरा, ठीक है। आजकल तुझे इतनी इतला रही है ना, इतनी इतला रही है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो बच्ची की माँ यहाँ आई हुई है, तेरे को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तेरे को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। कभी तू होटल से खाना मंगा रही है, कभी तू कहीं से खाना मंगा रही है। तेरी जैसी बेगैरत औरत, जो कि तू अपने मुल्क में 5 स्टार होटलों में खाने वाली, अपने मुल्क में 5 स्टार होटलों में रहने वाली, अपने मुल्क में तू क्या क्या खाती थी वो खाने वाली, और तू यहाँ पे तेरे को पनीर मिला, और उस पनीर को तू कह रही कि मेरे को तो पसंद नहीं है पनीर। जब ये लपूड़ा जब वहाँ से लाता है होटल से, तब तो तेरे मुंह में से लाल टपकती है यहाँ तक, तब कैसे खा लेती है तू? तो तेरे को तो ये पता ही नहीं चलता कि तेरे को सच कब बोलना है, कब तेरे को तूने कौन सा सच लोगों के सामने बोला है, और तेरे को वो सच कब दोहराना है। तो जैसी बेगैरत को तो ये भी नहीं पता चलता, तेरे को तो अपनी ही बोली हुई बात पता याद नहीं रहती है। तो बेशरम औरत, लिख के रख लिया कर, रट लिया कर कि मैंने क्या झूठ बोलना है, क्या सच बोलना है। तेरे में तो इतनी अक्ल भी नहीं है, तेरे में सिर्फ अक्ल है पैसा कैसे कमाए, यार कैसे बनाऊं। बेहतर वहाँ छोड़ के आई है, बेहतर तूने यहाँ बना दिए हैं। अब यहाँ के तो मैं क्या ही गिनवाऊँ, जिनको तूने पहले बनाया उन्होंने तो तेरे पे लात मार के तेरे को भगा दिया। अभी जो तेरा एक है, उसने तेरे को वार्निंग दी है ना, मैं फिर आऊँगा, तो वेट एंड वॉच। वो तेरा जो एक दावेदार है ना, जिसने तुझे धमकी दी है, वो भी खुलासा करूँगी, बिल्कुल डेफिनेटली करूँगी। जिस दिन लाइव आऊँगी, लाइव में खुलासा करूँगी। तेरे सारे जितने उसने जितने तेरे लिए कमेंट कर रखे हैं ना, वो सारे पढ़ के सुनाऊँगी, चाहे मुझे 3 घंटे लग जाए, पर तेरे वो सारे के सारे कमेंट मैं यहाँ पढ़ूंगी। वो तेरे को अपनी बीवी बता रहा है, वो भी तेरे को अपनी बीवी बता रहा है, समझी? वो भी तेरे को अपनी बीवी बता रहा है। किस किस की बीवी है तू, किस किस की बीवी बनेगी हैं? तेरे को तो शर्म नहीं है, तू तो इतनी बेगैरत औरत है, तेरे को तो शर्म ही नहीं है। तेरे को अगर तू गैरतमंद होती ना, तो पकोड़े वाला, कोई पान वाला, कोई पता नहीं कैसे कैसे जो छोटे मोटे लोग भी थे ना, उन्होंने भी तेरे पे एलिगेशन लगाया कि हमारे पैसे मार के चली गई। अगर तेरे हालात सही होते तो तेरे को इस तरह वो लोग वो नहीं करते। और जो लोग तेरे लिए इतने खूंखार बने हुए थे, आज वो तेरे मुरीद हो गए हैं, तेरे तलवे चाट रहे हैं, और हमारे देश को तेरी बदौलत, हमारे देश को वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो सुन, तेरे को चाहे तो इसको वार्निंग समझ, चाहे तो इसको हिदायत समझ, चाहे तो इसको कुछ भी समझ। अगर तेरी वजह से हमारे देश पे कोई नज़र डालेगा ना, तो तेरी भी आंखें फोड़ दी जाएंगी, और उनकी भी, समझी? तेरे जो आका वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उनको समझा दियो, पहले बता रही हूँ। तेरे जो आका वहाँ तेरे मुल्क में बैठे हुए हैं ना, कुछ लोग हैं, उनको समझा दियो कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी है, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी है, आंख से अंधे कर दिए जाते हैं। तुम हमारे देश की मत सोचो, हमारा देश कैसा है क्या है, तुम अपने देश की सोचो, ठीक है ना? हमारा देश इतना बड़ा है, और वो देश उतना है, जिस गांव में तू रहती है ना भगोड़ी, 2 टके की नचनिया, सिर्फ तेरा मुल्क उतना ही है, तेरे मुल्क की आबादी उतनी ही है। तो अब बता पावरफुल कौन है? ये लोग बड़ा डरा रहे हैं हमें, हो हम डर जाएंगे। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे। अरे हिंदुस्तान न डरता किसी के बाप को देख के भी, हिंदुस्तान नहीं डरता किसी के धमकियों से, हिंदुस्तान धमकियाँ सुनता ही नहीं है। ये तो तुम लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा।
और तू तू अपने आप को बोलती है बेगैरत औरत कि तू सनातनी है ना, तो दिखा दे इस बार कि तू सच में सनातनी है। जो तेरे मन में आए वो करके दिखा इन लोगों का, जो तेरे आका वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको तू यहाँ से पैसे भेजती है, जिनको तू यहाँ से फंड भेजती है, वो फंड खा के जो है ना। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, जय हिंद।